जय सिया राम। आज एक राम कथा सुनिए। चलिए आप भी सुन लीजिए। यह कथा है प्रभु रघुवंशमणि श्री राम जी की, जिसमें हम मिलेंगे सूर्यवंशी राजा रघु से, उनके पराक्रम से साथ में होंगे भक्त शिरोमणि ज्ञान व बुद्धि के दाता श्री हनुमान से। शुरू करते हैं। कथा शुरू होती है लंकापति रावण से। जब वह अपने दरबार में बैठकर सभा को संबोधित कर रहा था और अपने राज्य के विस्तार की कामना कर रहा था, तभी रावण कहता है कि अब हमारे राज्य का विस्तार उत्तर की तरफ भी होना चाहिए। इसी बात पर विचार करते समय एक मंत्री रावण को बताते हैं कि यदि उत्तर की तरफ विस्तार करना है तो महाराज रघु को जीतना होगा। यहाँ आपको रावण की एक गुप्त बात बताते हैं कि रावण जब भी किसी से युद्ध करने जाता था तो सबसे पहले वह उसकी ताकत के कारण को जानने को उत्सुक रहता था, जिसमें उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज रघु की पत्नी पतिव्रता थी और उनके द्वारा पतिव्रत धर्म को पालन करते हुए जो बल प्राप्त होता था, उससे महाराज रघु निरंतर पराक्रमी होते जाते थे। फिर क्या था, शत्रु की यानी रावण के शत्रु महाराज रघु की ताकत को समझने के लिए रावण पहुंच गया रघु जी के पास, और वह भी संध्या के समय। और रावण ने राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले और उनका उद्धार करे। संध्या का समय था। राजा रघु ने कहा कि चलो पहले संध्या वंदन कर लेते हैं। महाराज रघु और रावण संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय रावण अपने ज्ञान और ध्यान के प्रभाव से राजा रघु के मन में क्या चल रहा है वह सब देखने लगा। उसने देखा कि दक्षिण में एक पंडित की गाय को शेर पकड़ने वाला है। तभी पंडित राजा रघु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं कि यदि यहाँ राजा रघु होते तो मेरे जीवन के एकमात्र सहारे मेरी गाय को वह अवश्य ही बचा लेते। यह प्रार्थना राजा रघु तक पहुँचते ही राजा रघु अपना मंत्र जंत्र जल दक्षिण दिशा की ओर छिड़कते हैं और वहाँ पंडित की गाय की रक्षा हो जाती है। संध्या वंदन कर जब राजा रघु जाने लगे, तभी रावण उनसे निवेदन करता है कि उसे अपना शिष्य बना लें और राजा रघु के द्वारा पंडित की गाय को बचाने का प्रकरण रावण महाराज रघु को बताकर उनसे उस विद्या का ज्ञान मांगता है। एक दिन की बात है, रावण राजा रघु को अपने राज्य लंका में आने का निमंत्रण देना चाहता है। कहता है कि महाराज आप कभी लंका आइए। तभी रघु महाराज एक सींग से लंका का नक्शा धरती पर उकेर देते हैं और रावण को उसके राज्य के सारे द्वार बताते हैं। उनका राज दरबार, मंदोदरी का शयन कक्ष, कुंभकर्ण का शयन कक्ष, विभीषण का कक्ष सब बताते हैं। यह देखते ही रावण प्रश्न करता है कि कभी आप लंका आए हैं? राजा रघु मना कर देते हैं। यह सुनते ही रावण महाराज रघु के चरणों को पकड़ने के लिए झुकते हैं, तो महाराज अपने चरणों को पीछे करते हैं। इसी जल्दी में महाराज के एक हाथ से लंका के नक्शे का एक कोना मिट जाता है। तभी महाराज कहते हैं, हरिओम हरिओम, यह तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया।
अनर्थ सुनते ही रावण पूछता है, क्या क्या हुआ महाराज? तो महाराज रघु कहते हैं कि रावण, इस लंका के चित्र में जितना भी भाग मेरे हाथ से मिट गया है, उतना भाग तुम्हारी लंका का जलमग्न हो गया है, समुद्र में डूब गया है। रावण यह सुनकर हैरान हो जाता है और तभी उसके गुप्तचर रावण को इस घटना से अवगत कराते हैं। यह सुनकर राजा रावण को समझ में आ जाता है कि वह महाराज रघु जैसा ज्ञानवान और बलवान कभी नहीं बन पाएगा। तो वह महाराज रघु को ख़त्म करने की योजना बनाता है, जिसमें वह महाराज रघु की ताकत उनकी पत्नी जो कि पतिव्रता थी उनके पतिव्रता धर्म को खंडित करने का प्रयास करता है। अब रावण महाराज रघु के रूप को अपनाकर महारानी के शयन कक्ष में प्रवेश करता है और महारानी से बात करने लगता है। महारानी तुरंत कहती है, रावण, तेरा ऐसा दुस्साहस, तू यहाँ तक कैसे चला आया? रावण अचंभित हो गया। वह बोला, आपने मुझे कैसे पहचाना? आज तक मुझे कोई पहचान नहीं पाया। तो रानी उसे बताती है कि महाराज जब भी महल में प्रवेश करते हैं तो उनके माथे में अयोध्या के रज कण चमकते हैं, अर्थात वह हमेशा अयोध्या को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ही महल में प्रवेश करते हैं। और हाँ, वह कभी आते ही मुझसे बात नहीं करते, वह पहले अपने पूर्वजों से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भी कई नियमों का वह पालन किया करते हैं। इतने में महाराज रघु महल में प्रवेश करते हैं। फिर महाराज अपने नित्य नियमों का पालन कर रानी से पूछते हैं, क्या हुआ? तब रानी कहती है, आपका शिष्य रावण आपका रूप बनाकर मेरे पतिव्रत धर्म को खंडित करने आया है। इतना सुनते ही महाराज रघु ने अपने धनुष पर रावण के नाम के बाण का संधान करते हुए कहा कि रावण, इसी बाण से तू मारा जाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने महाराज रघु से रावण को ना मारने के लिए कहा। महाराज रघु ने इसका कारण जानना चाहा तो ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से उन्हें इसका ज्ञान करा दिया कि आपके वंश में भगवान श्री हरि का अवतरण होगा और वही रावण को मारेंगे। इस पर महाराज रघु ने कहा कि यह बाण जो इसकी मृत्यु के लिए तैयार है, इसका क्या करें? ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने वह बाण विश्वास दिलाते हुए कि रावण इसी बाण से मारा जाएगा, महाराज रघु से अपने पास ले लिया। समय बीतता गया। श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ और फिर वह समय आ गया जब श्री राम और रावण रणभूमि में आमने सामने आ गए। श्री राम जी के द्वारा बार बार बाण रावण को मारे जा रहे थे, परंतु रावण मर ही नहीं रहा था। तभी विभीषण ने दो बातें श्री राम जी को बताई। एक थी कि रावण की नाभि में अमृत है और दूसरी कि वह जिस बाण से मारा जाएगा वह बाण ब्रह्मा जी के पास है। श्री राम जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और बताया कि बात यह सत्य है कि वह बाण मेरे द्वारा महाराज रघु से लिया गया था, परंतु जब रावण ने घोर तपस्या की और मुझसे वरदान मांगा तो उसने उस वरदान में वह बाण मुझसे मांग लिया। अब वह बाण भी रावण के पास ही है। यह बात बताकर ब्रह्मा जी चले गए
इसके पश्चात विचार विमर्श हुआ कि यदि बाण रावण के पास है तो हो कहाँ सकता है। इस समय भक्त शिरोमणि श्री हनुमान उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से बताया कि अपने प्राणों के समान प्यारी चीज़ प्राणों से प्यारी के पास ही हो सकती है, अर्थात इसका ज्ञान मंदोदरी को हो सकता है। विचार सभी को भाया और तुरंत भक्त हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर मंदोदरी के भवन में उस समय ब्राह्मण रूप में प्रस्तुत हुए, जब वह अपने पति रावण की आयु और विजय के लिए बहुत व्याकुल थी। तभी ब्राह्मण रूप में आए हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि वह क्यों रावण के लिए परेशान है, क्या वह बाण को भूल गई है। बाण शब्द सुनते ही मंदोदरी की व्याकुलता कम हो गई और मंदोदरी ने कहा, याद आ गया, सही में मैं यह बात भूल गई थी। और हनुमान जी मंदोदरी के विश्वास को जीतने में कायम हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा कि यदि आप अपने पति को सुरक्षित चाहती हैं तो जब तक वह युद्ध में हैं तब तक उस बाण की निरंतर पूजा अर्चना करें। यह सुनते ही मंदोदरी आरती की थाली, माला और फूलों को साथ में लेकर अपने भवन के अंदर और अंदर चली गई, जहां बहुत सारे खंबे थे। हनुमान जी ने भी इस समय तक अपना रूप अति सूक्ष्म कर लिया था और मंदोदरी के साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही मंदोदरी ने खंबे का चुनाव किया, खंबे को माला पहनाई, तुरंत हनुमान जी ने अपना विराट रूप लेकर के उस खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया और वहाँ जो बाण छुपाया हुआ था, चिनवाया हुआ था, उस बाण को वहाँ से लेकर के तुरंत युद्ध स्थल पर पहुँच गए। और प्रभु श्री राम के द्वारा जैसे ही उस बाण का संधान हुआ, तभी सभी देवी देवता आकाश में उपस्थित हो गए। बाण के छूटने के साथ ही रावण के प्राण भी छूट गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और शंख की शुभ ध्वनि भी गूंज उठी। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र की जय। सूर्यवंशी श्री रामचंद्र की जय। जय।